गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है फिजिक्स के प्रोजेक्ट्स। पहला हमने जो पढ़ा था वो था न्यूफील्ड का फिजिक्स प्रोजेक्ट, और आज का जो प्रोजेक्ट है वह है हमारा हार्वर्ड फिजिक्स प्रोजेक्ट। ये बहुत खास प्रोजेक्ट है। मैं इसलिए खास कह रही हूँ क्योंकि उस समय की बात है जब यूनाइटेड स्टेट के अंदर कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, जब शीत युद्ध छिड़ा हुआ था यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तब जाकर के उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो भविष्य है वो हमारा भविष्य आने वाले बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं, वो हमारा आने वाला भविष्य बनाएंगे। और हाँ, आज का जो समय है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें इन बच्चों को बेहतर बनाना बेहद ज़रूरी है। तब उन्होंने ध्यान दिया कि हम ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम आने वाले भविष्य में उभरता हुआ देख सकते हैं। तो उनको ध्यान में आया कि जो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो हिंदी इंग्लिश जो सामान्य लैंग्वेजेस के साथ में जब उसको जोर दिया जा रहा था, चाहे वो कुठारी कमीशन के द्वारा या त्रिभाषा के द्वारा जिन सूत्रों के आधार पर जोर दे रहे थे, उसी वक्त जब साइंस के प्रोजेक्ट्स की बात हुई तब बात हुई फिजिक्स की। उन्होंने कहा जो आने वाला समय है उसमें फिजिक्स को हमें आगे बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजी के रूप में हमें इसको स्वीकार करना होगा। तब उन्होंने कहा कि जितनी भी फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको इकट्ठा करके बालकों को पढ़ाया जाए, चाहे उसका बेसिक ही बच्चों को मजबूत करने के लिए दिया जाए, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन में फिजिक्स को डाला जाए। तब से उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसे करिकुलम में विषय वस्तुओं को ऐड किया जिसके आधार पर फिजिक्स को मजबूत बनाना शुरू कर दिया गया था। तब फिजिक्स के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स तय किए और वो प्रोग्राम्स आज तक चल रहे हैं, लेकिन हार्वर्ड के नाम से चल रहे हैं। ये हार्वर्ड क्या कहता है? हार्वर्ड ने सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया कि बालकों को आप ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड करवा करके दीजिए या उनको पब्लिश करा करके दीजिए जो उनको आगे पढ़ने में मदद करे, जो उनको टीचिंग में मदद करे। तब इन्होंने क्या किया, स्कूलों में ऐसी हैंडबुक्स उन्होंने अवेलेबल करवाई जो फिजिक्स से रिलेटेड हो। पहले तो सब्जेक्ट्स के जो विषय वस्तु होती थी फिजिक्स की वो कुछ और हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको सब्जेक्ट्स को 6 ब्रांचेज में यानी कि 6 टॉपिक्स में चेंज कर दिया गया, जिनको आज भी नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल क्यों कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह चुकी हूँ कि वो कोल्ड वॉर के वक्त छिड़ा हुआ था। आज जब इस करिकुलम को बढ़ाया जा रहा है तब इसको नेशनल करिकुलम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। वो डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो करिकुलम में फिजिक्स की भाषा को सुधार में लाएगा, जो इसमें विश्लेषण करेगा, जो इसमें कमियां होगी उसमें रेमेडीज निकालेगा, मतलब उसमें उसका उपचार करेगा और उसको एकदम सटीक रूप में सबके सामने लेकर आएगा। अब इसमें जो फिजिक्स है वो फिजिक्स से रिलेटेड आपको अच्छे से पता है कि हम बच्चे को कैसे करवाएंगे, किस आधार पर करवाएंगे, प्रैक्टिस के आधार पर, और वो प्रैक्टिस किस आधार पर होगी, वर्कबुक पर आधार पर। अब ये जो वर्कबुक्स है वो हम चाहे हैंडबुक्स कहें, वो हैंडबुक जो है वो दिया हार्वर्ड प्रोजेक्ट ने ही था। फिजिक्स की जितनी भी आज अवेलेबल है इनके नाम से या नेशनल करिकुलम के नाम से, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने ही शुरू किए, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के रूप में जो उन्होंने हैंडबुक्स दी उनको आज हम 6 लैंग्वेज ब्रांचेस में बांटते हैं, या यूँ कहूँ कि 6 हिस्से उन्होंने किए। उनके 6 हिस्से जो थे बहुत इम्पोर्टेंट थे, वो 6 के 6 हिस्से आज मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जब न्यूटन ने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब सेब गिरा तो वो सब कुछ क्या था, इट्स अ ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन वो मोशन हुआ, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह गया, तब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि न्यूटन का लॉ लगा है तब हुआ है। वो जगह एक जगह से दूसरी जगह तक वो वस्तु गई है, इट मीन्स दे हैव अ मोशन। तो वो मोशन का कंसेप्ट उन्होंने उस हैंडबुक से समझाया। एक बात मैं आपको बता दूं कि इन जो ये जो टॉपिक्स है 6 के 6 जो 6 ब्रांचेस उन्होंने बांधी है हार्वर्ड ने उस प्रोजेक्ट्स के साथ में, इनको हम मैं लिख के देती हूँ आपको, इनको हम हैंडबुक्स ऑफ फिजिक्स कहते हैं। आज भी आप गूगल पे देखेंगे तो भी ये हैंडबुक्स आपको हार्वर्ड की फाउंडेशन के द्वारा ही मिलेंगी। हैंडबुक्स ऑफ फिजिक्स या फिर प्रोजेक्ट फिजिक्स
टेक्स्ट के नाम से जानी जाती है, या तो इसको आप हैंडबुक्स कहिए या प्रोजेक्ट फिजिक्स टेक्स्ट कहिए। ये आज किताबें जो है, ये 6 किताबें आपको अवेलेबल होती है 6 विषय वस्तुओं के रूप में। ये जो आपको नाम दिख रहा है, आज आप टेक्स्ट हटा दीजिए, प्रोजेक्ट फिजिक्स, इसका शॉर्ट नेम है हार्वर्ड प्रोजेक्ट फिजिक्स। अगर आपको हार्वर्ड नहीं देखना है नेशनल लेवल पर, ये है प्रोजेक्ट फिजिक्स। इसका शॉर्ट नेम जो रहेगा वो सिर्फ इतना ही है, प्रोजेक्ट फिजिक्स के नाम पर। जो हमने स्टार्टिंग में स्टेम के बारे में बात की थी, आपको याद हो मैथमेटिक्स के अंदर, नहीं याद है आप जाकर के लिंक पर देखिए कि आपको मैंने जो न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बताया है, उसमें मैंने आपको स्टेम के बारे में डिस्कस किया है। आप उसको एक बार ध्यान से देखें, क्योंकि स्टेम और ये दोनों सेम चीज़ है। क्योंकि इन्होंने भी काम किया ना, तो नेशनल लेवल की जितनी भी स्कूल्स थी उनके लेवल पर काम किया है। जितनी भी विद्यालय हैं उनको ये सारे टेक्स्ट मटेरियल उन्होंने दिया है, एज अ वर्कबुक दिया है। वो वर्कबुक पहले उन्होंने एक समरी के रूप में उस चीज़ को समझाया, इन्हीं कंसेप्ट्स को समझाया है। उसके बाद में वो प्रैक्टिसेस के रूप में, वर्कबुक के रूप में उन्होंने बच्चों को दी है, ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को लर्न करके उसको प्रैक्टिकल वर्क में ला सके। पहले जब तक आपको उसका कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, थ्योरी नहीं आएगी समझ में, तब तक आप वो चीज़ प्रैक्टिकल रूप में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जोर दिया, तो ये नेशनल लेवल की जो स्कूल्स हैं उन पर उन्होंने जोर दिया, इसलिए ये स्टैम्प से बहुत ज़्यादा हद तक एक जैसा है। दूसरी बात, इसका शॉर्ट नेम आप याद रखें, आपको हार्वर्ड याद नहीं रहता, डजेंट मैटर, आप याद रखें प्रोजेक्ट फिजिक्स के नाम से, जो कि है नेशनल करिकुलम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में। और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट्स वे प्रोजेक्ट्स है, ये वो प्रोग्राम्स है, ये वे फाउंडेशन है जो किसके लिए काम कर रही है, ओनली फॉर द डेवलपमेंट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी करिकुलम। ये डेवलपमेंट किसका हुआ था, जो स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो करिकुलम तैयार किया गया, जिसमें पहले फिजिक्स का नामो निशान नहीं था, धीरे धीरे उनमें बदलाव ला। और आज अगर आप बदलाव देखोगे उसके अंदर, तो उन्होंने रजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टिविटी के बारे में 10th क्लास में खूब अच्छा उन्होंने डाला हुआ है। ये बात हम तब करेंगे जब फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, समालोचनात्मक विश्लेषण की फिजिक्स के करिकुलम की, तब मैं आपको बताऊंगी कि 10th क्लास के अंदर उन्होंने क्या चीज़ें ऐड करी थी और क्या धीरे धीरे एक एक करके समय को देखते हुए परिवर्तन लाया गया। अब देखिए, इसके अंदर परिवर्तन भी 2020 में ही आया है, पहले तक नहीं आया था 2005 से लेकर के। पहला उनका जो कॉन्सेप्ट था वो था मोशन के लिए, फिर उन्होंने कहा मोशन इन द हेवन, मतलब यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ सब में मोशन है। वो मोशन क्या है, मोशन की स्टोरी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। द ट्रिक ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मतलब आज इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी काम है आपके आसपास में, पंखा, लाइट, जितनी भी सारी चीज़ें जल रही हैं, उन्होंने पहले उसका फंडामेंटल जितना भी नॉलेज था वो देना शुरू किया मैकेनिक्स के थ्रू, कि कोई भी चीज़ काम करती है, किस एनर्जी पे काम कर रही है। द नेक्स्ट इज लाइट एंड मैग्नेटिज्म, या फिर यूँ कहें कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। और ये साइंस वाले सब अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 10th क्लास में ऐड होना शुरू होता है, लाइट 9th क्लास में आती है। फिर देखिए मैग्नेटिज्म के बाद है मॉडल्स ऑफ द एटम। ये चीज़ें, एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, आपके केमिस्ट्री से रिलेट करता है, तो ये उस प्रिंसिपल पर भी आधारित है जिसमें आता है कोरिलेशन। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे से कोरिलेट करते ही हैं। आज हम बात करें बायो की, तो बायो को भी हमें फिजिक्स में ध्यान में रखना पड़ता है, केमिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं, हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, हम मैथ्स भी पढ़ते हैं। और मैथ्स तो इन सब के अंदर अगर नहीं होगी तो सारे सब्जेक्ट अधूरे हैं, ये बात आप जानते हैं। अगला जो है वो है द न्यूक्लियस, यानी कि ये सारी चीज़ें वो है जो फिजिक्स को एक आधार देती है, उस आधार को मजबूत करने का काम करती है। वो है हमारा हार्वर्ड प्रोजेक्ट फिजिक्स, जो शॉर्ट नेम है प्रोजेक्ट फिजिक्स। याद रखें, अगर आपके पास आ जाता है फिजिक्स के पेपर में नेशनल करिकुलम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या है, तो इसका दूसरा नाम है हार्वर्ड प्रोजेक्ट फिजिक्स, या फिर सिर्फ प्रोजेक्ट फिजिक्स के बारे में आता है तो भी यही है, तो भी यही है। सारी चीज़ें सेम हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, सॉरी, ये वही है।
मिलती जुलती नहीं कहूँगी, इस टाइम से ज़रूर मिलता जुलता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हैंडबुक्स और फिजिक्स यही है 6 की 6 जो आपके सामने है, या प्रोजेक्ट फिजिक्स टेक्स्ट है वही आपका सामने है 6 का 6। इन्होंने सिर्फ बच्चे की नींव को मजबूत करने के लिए कहा, देयर इज़ नो एज लिमिट। वो कहते हैं कि इन एटम को या यूनिवर्स को समझने के लिए या मोशन को समझने के लिए आपको ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है। आप किसी 10 साल के बच्चे को भी समझाएंगे, 8 साल के बच्चे को समझाएंगे कि आप बेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, वो मोशन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने न्यूफील्ड ने अप टू 16 बताया, इन्होंने एज लिमिट नहीं रखी। लेकिन इन्होंने जो करिकुलम अच्छा बनाया, जिसमें सुधार लेकर आए, वो था सेकेंडरी लेवल तक का। तो उन्होंने सारी चीज़ों में, सारे एजुकेशन के अंदर जितने भी फिजिक्स में सुधार लाए हैं, वो इनका एक क्रांति थी, एक मूवमेंट था, जिसके बाद में हमारी फिजिक्स थोड़ी बहुत, या साइंस कहूँ, थोड़ी बहुत मजबूत होने लगी। लोगों को जागृति मिलने लगे, लोग जागरूक होने लगे साइंस के प्रति या फिजिक्स के प्रति। लोगों ने इसको एक अपने भविष्य के प्रति देखना शुरू किया, भविष्य के रूप में देखना शुरू किया, सॉरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और आपका जो होमवर्क रहेगा वो यही है कि इसके जो उद्देश्य था हार्वर्ड प्रोजेक्ट का, या प्रोजेक्ट फिजिक्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे, या फिर इनके जो मोटिव था, जो लक्ष्य था इनका, वो क्या था, ये क्यों लाए गए, या इन्होंने करिकुलम में क्या बदलाव किए, वो आपका क्वेश्चन रहेगा। इसको ध्यान से इसको उतारना और लिखना। हैव अ नाइस डे।